आते हैं कंसेप्ट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में आप लोगों ने इसके बारे में जो मात्रक होते हैं, कभी कभी आप देख रहे होंगे कि वेबर हो जाते हैं, कभी आप देख रहे होंगे टेस्ला हो जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, कि इसका बहुत समान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रक आ जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज रहते होंगे। एक्चुअली में इसका मात्रक का अलग अलग जगहों पर यूज होता है, इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, और आपको किसी भी जगहों पर इसे विस्तार से समझाया नहीं जाता है। तो इसका खास कारण यही है कि आपको वो कैसे समझाएं, उनका भी खुद मतलब दिक्कत में होगी, तो चाहे नहीं, मैं नहीं जानता। आपको कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं कंसेप्ट पर। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, कई भागों में हम बांट सकते हैं। जब हम यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है एक, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन में अनगिनत चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे, हम इसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम इसे गिन नहीं सकते, या हम किसी फील्ड में नहीं देख सक रहे हैं, या किसी हम फील्ड में इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो मान होगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा, तब हम वेबर लेंगे। क्या लेंगे? वेबर। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा वेबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक प्लेट में लेना है, जैसे प्लेट की बात करूं, प्लेट, तो ये एक प्लेट जो होता है एक प्रकार का क्षेत्रफल में हो गया। किसमें हो गया? क्षेत्रफल में। तो जब क्षेत्रफल में हो जाएगा तो सिर्फ इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, मगर इनको नहीं लेंगे। मेरी बात को समझिएगा। तो उस कंडीशन में जो ये क्षेत्रफल है, जो ये क्षेत्रफल में जो ये क्षेत्रफल में मौजूद फ्लक्स है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, उसको हम बोलेंगे टेस्ला। क्या बोलेंगे? टेस्ला। यानी वेबर एक ऐसा मात्रक है जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, परंतु जब हम इसको मीटर में ले लेंगे, मतलब एक क्षेत्रफल में ले लेंगे, तो हमारा वो टेस्ला हो जाएगा। तो इसी बात को हम ये भी बोल सकते हैं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर ही हमारा ये टेस्ला बनता है। उम्मीद रख रहा आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। जो वेबर पर मीटर स्क्वायर ही हमारा क्या बनता है? टेस्ला बनता है। और मैं आपको यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टेस्ला ही क्या होता है। एक टेस्ला बराबर, ध्यान से समझिएगा, एक टेस्ला बराबर 10⁴ वेबर होता है। अगर मैं बात करूं 1 वेबर, मतलब इसे W से दिखाया जाता है वेबर को, तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। आप उम्मीद रख रहे हैं ये बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर जब हम कभी भी एक सतह है, एक सतह मतलब एक कोई बंद पृष्ठ है, हम इसे क्या बोल सकते हैं? बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है। बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, मगर वो बंद पृष्ठ होनी चाहिए। तो वहां से कुछ फ्लक्स निकलेंगे। हम मान लेते हैं यहां से कुछ फ्लक्स निकल रहे हैं। ये फ्लक्स तब निकलता है जब ये चार्ज होता है। तो एक बंद पृष्ठ से एक फ्लक्स निकलते हैं जब, तो वो भी एक फ्लक्स ही होता है। तो इसका भी एक मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का जो एक मात्रक है, मैंने आपको अभी भी बताया है कि टेस्ला पहले नंबर, दूसरा नंबर वेबर, तीसरा नंबर यहां पर है मान लीजिए गॉस।
यहाँ पर मैंने गॉच लिखा है। तो उम्मीद रख रहे हैं आप लोग ये बात तो समझ में आ गया होगा कि वेबर क्या होता है और टेस्ला क्या होता है और आपका गॉच क्या होता है। अब और भी क्या मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र का? हाँ होते हैं। हम आते हैं अगले स्टेप पर। एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए कोई आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर यल लंबाई का कोई चालक है और इसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है। आराम से समझने की प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें यल लंबाई का चालक रखा गया है और इसमें आई धारा प्रवाहित है और ये चुंबकीय क्षेत्र से ये थीटा कोण पे रखा गया है। तब उस कंडीशन में आप देखेंगे चालक पर लगने वाला बल F बराबर में आई एल बी साइन में थीटा। यहाँ पर जो आई है ना वो आपका इसमें धारा है, चालक में धारा है। जो ये एल है ना वो चालक की लंबाई है। ये जो बी है ना वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकाल सकते हैं। तो आप जब बी बराबर निकालेंगे तो एफ अपान में आई एल साइन में थीटा होता है। तो जब आप यहाँ से b का मात्रक निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं कि f का मात्रक न्यूटन होता है, पर यहाँ पर I का मात्रक यहाँ पर एम्पियर होता है और फिर यहाँ पर ये L मतलब मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। साइन थीटा यहाँ पर एक अचर राशि है। क्या दे रखा है? अचर राशि है। इसका कोई भी मात्रक या यूनिट नहीं होता है। तो आप फिर से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या आ गया? देख रहे हैं कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर। हम उम्मीद रख रहे हैं ये बात आप समझ में आ गया होगा। यानी अभी फिर मैंने बताना चाहूँगा कि मैंने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने क्या क्या बता दिया आपको? टेस्ला बता दिया, वेबर बता दिया, फिर इसके बाद गॉस बता दिया। अब इसके बाद फिर क्या आ गया? न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ गया। उम्मीद रख रहे हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर मैं आपको चार मात्रक मैंने आपको बता दिया। क्या एक और भी मात्रक होते हैं? हाँ होते हैं। आइए समझते हैं। आइए हम लोग अब लास्ट में और चुंबकीय क्षेत्र कंसेप्ट को अपने समझते हैं। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का कोई मात्रक नहीं होता है। आइए हम लोग देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में हमने यहाँ पर अभी बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक और होता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। कोई v आवेश का कोई कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करता है v वेग से। स्मॉल v वेग से क्या करता है? थीटा कोण पे गति करता है। तो उस थीटा कोण पे जब गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QVB, ये B मतलब चुंबकीय क्षेत्र B है तो इसका बल हो जाएगा QVB साइन में थीटा। तो फिर यहाँ से हम B का मान निकालते हैं तो B बराबर हो जाएगा F अपान में Q इंटू V, यहाँ पर हो जाएगा साइन में थीटा।
तो हम यहाँ से इसका फिर से मात्रक लिखते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन अपान क्यू, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, वी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और फिर साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। यानी अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आपका सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो आप देख रहे हैं न्यूटन सेकेंड पर कूलाम मीटर। यही आपके लिए कठिनाई वाला मात्रक है। इसका मात्रक मैंने क्या समझा है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है हमने कितना समझा है आप सभी के सामने मैं बताना चाहूँगा। पहला मैंने समझा टेस्ला, इसके बाद वेबर, इसके बाद गॉस, इसके बाद क्या समझे थे अभी इसके पहले न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, इसके बाद मैंने फिर समझा है न्यूटन सेकेंड पर कूलाम मीटर। यह आपका सेंटीमीटर मत समझिएगा, यह कूलाम है। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी सारे इसका मात्रक मौजूद है।